गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल आईटीआई में, जिसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट ईयर का है, पीटर फर्स्ट ईयर का क्लास 5वां क्लास है। 4 क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। आज हमारा 5वां क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 5वां क्लास। पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने देखिए। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि कह रहा है विच इज द पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू अचीव ए डिफरेंट स्पीड। यानी ड्रिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट भिन्न गति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी ड्रिलिंग मशीन का जो कौन सा पार्ट होता है उसका जो भिन्न गति यानी स्पीड जो उसका होता है वो अलग अलग में प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए कौन सी गति का उपयोग किया जाता है, गति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या चीज, उसका पार्ट का नाम क्या है। देखिए, फास्ट और लूज पुल्ली नहीं होता है, जाकी पुल्ली नहीं, स्टेपर्ड पुल्ली होता है। क्या होता है, स्टेपर्ड पुल्ली के द्वारा हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का जो पार्ट होता है, सॉरी ड्रिलिंग मशीन में जो होता है उसकी गति यानी स्पीड जो उसकी होती है उसको अधिक या ज्यादा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी उसका फीड रेट जो होता है उसको हम अधिक ज्यादा कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्टेपर्ड पुली के द्वारा। न कि हम फ्लैट पुली के द्वारा कर सकते हैं और न ही जाकी पुली और न ही फास्ट और लूज पुली के द्वारा। तो इसका सही क्या आंसर होगा, हमारा सी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब which type of file is used to make the job closer to the finishing size। यानी जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी देखिए, जब हम फाइल बनाते हैं, अरे सॉरी, जब जॉब बनाते हैं तो जॉब बनाने के दौरान जब हम जॉब को फिनिशिंग के करीब लेके जाते हैं, यानी जब हमारा जॉब बन के रेडी होने वाला रहता है उसको फिटिंग कर लेते हैं तो उसका फिनिशिंग करना रहता है ताकि हमारा उस पर स्क्रैच, जब फाइलिंग करते हैं तो स्क्रैच वगैरह न रह जाए। तो उस पर हम किस फाइल का यूज करते हैं, सेकेंड कट फाइल का। सेकेंड कट फाइल का यूज किया जाता है क्योंकि जो हमारा जो फिनिशिंग का काम रहता है बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए। तो वहां पे कौन सा फाइल यूज किया जाता है, सेकेंड कट। कर्व कट जो होता है उसको कर्व ऐसे कर्व नुमा रहेगा उसको हम अगर करते हैं तो उसपे हमारा दाग पता चल जाता है। दूसरा है डबल कट। डबल कट से जो मटेरियल होता है वो ज्यादा कटता है, तो डबल कट और कर्व कट होगा नहीं। सिंगल कट से भी हमारा फाइल नहीं होगा। सिंगल कट के द्वारा हम जॉब को साइज होता है रफ फिनिशिंग के लिए वर्क करते हैं सिंगल कट का, ठीक है। तो सेकेंड कट फाइल का यूज हम क्या करते हैं, जॉब को फिनिशिंग के दौरान यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। यानी अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है, ठीक है। यानी जो अपशिष्ट निपटान होता है, ठीक है, डिस्पोजल, उसका क्या निपटान का लाभ क्या है। तो देखिए जो अपशिष्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है, समझ रहे हैं, तो उसका निपटान का क्या जो है हमारा, देखिए यह इसका सही होगा ये कि जो अपशिष्ट निपटान का लाभ हमको ये प्राप्त होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो। यानी जो भी निपटान अपशिष्ट निपटान का लाभ होता है वो हमारा कार्यशाला जो वर्कशॉप होता है उसको साफ सुथरा करने के लिए होता है। यानी जो हमारा सुनिश्चित यह करता है अपशिष्ट निपटान कि जो सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला यानी हमारा जो वर्कशॉप है वो नीट एंड टीडी हो। क्या हो, नीट एंड टीडी, साफ और सुथरी हो, ठीक है। आर्थिक दक्षता को कम नहीं कर सकता, यानी रिड्यूस इकोनॉमिक्स इफिशियंसी नहीं कम कर सकता है, या पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव नहीं कर सकता है, उससे हमारा पर्यावरण पर नहीं प्रतिकूल होगा और बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग नहीं करता है। क्या करता है वो, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो। समझ में आ गया, तो डी आंसर क्या होगा इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ 3H7 प्रति G6, यानी इसके लिए व्यंजक क्या है, यानी इतना जो है हमारा क्या है, व्यंजक क्या है। तो फिट जो है हमारा इसके लिए क्या चीज है, व्यंजक है। इसके लिए फिट जो है हमारा क्या चीज है, व्यंजक, क्योंकि ये जो है कितना है, फिट है, ये हमारा क्या है, फिट है। तो इसका सही क्या होगा, हमारा फिट आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोनोमस रख रखाव का पहला चरण क्या है, यानी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यानी ऑटोनोमस जो होता है उसका रख रखाव पहला क्या होता है। पहला दिया है प्रारंभिक सफाई, सामान्य निरीक्षण, ऑटोनोमेशन प्रबंधन, ऑटोनोमेशन निरीक्षण। देखिए ऑटोनोमेशन निरीक्षण, कोई भी चीज का इंस्पेक्शन तब होता है जब वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो उसका निरीक्षण किया जाता है। तीसरा हमारा प्रबंधन नहीं होगा, क्योंकि जब उसका प्रबंधन हम करते हैं, जब हमारा बनता है तो उस समय कम ज्यादा जो होता है उसका प्रबंधन करते हैं। सामान्य निरीक्षण यानी जनरल जो इंस्पेक्शन होता है कि हमारा अभी कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे क्या करना है, तो वो नहीं होता है। पहले हमारा क्या होता है, प्रारंभिक सफाई। क्या करते हैं, पहले प्रारंभिक सफाई करते हैं, उसको स्टार्टिंग में पहले क्लीन करेंगे। देखिए क्लीन करेंगे तो हमारा सब कुछ सही साफ रहेगा, तो हमें वर्क करने में आसानी रहता है। तो सबसे पहले हम अपने वर्कशॉप में जाते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा वर्क होता है ऑटोमेशन रख रखाव में। पहला हमारा होता है वर्क प्रारंभिक सफाई का। पहले क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद हमारा जो वर्क रहता है उसके बाद हम करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है किस प्रकार का फिट है, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, स्प्रिंग फिट। देखिए ट्रांजिशन फिट पहला कह रहा है, ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होता है कि देखिए ये हमारा जो फिट है, पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा ये इंटरफेरेंस फिट है। ये कौन सा फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। और इंटरफेरेंस फिट है, और पहला कह रहा है हमारा ट्रांजिशन फिट, इसी का सेम अपोजिट। ठीक है, इसी का सेम अपोजिट, यानी ये जो हमारा नीचे कम दिख रहा है, ऊपर अधिक है, मतलब ऊपर हमारा सामान्य है, नीचे कम दिख रहा है। और जब ट्रांजिशन फिट होगा तो हमारा ट्रांजिशन फिट में ये हमारा नीचे जो होगा सामान्य होगा, और ऊपर जो होगा हमारा कम होगा। तो ट्रांजिशन फिट क्या होगा और इंटरफेरेंस फिट क्या होगा, ये क्लियर हो गया। तो ये ट्रांजिशन फिट है नहीं, क्या चीज है, इंटरफेरेंस फिट है। तीसरा कह रहा है क्लियरेंस फिट है नहीं। क्लियरेंस फिट क्या होता है कि हमारा जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे रहेगा, यानी हमारा बिल्कुल होल और शाफ्ट का होल हमारा बड़ा रहेगा, शाफ्ट हमारा छोटा रहेगा, इसके समान है। तो हमारा इसमें आसानी से फिट हो जाएगा, तो उसे हमारा क्लियरेंस फिट होता है, स्पंज फिट नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि कौन सी शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की प्रक्रिया के लिए फायदेमंद होती है। एकल या निरंतर का मतलब यह है कि एक स्टील मटेरियल को काटना हो, शीट मेटल को काटना हो, या फिर कंटिन्यूअसली काटते ही चले जाना हो, तो उसके लिए हमें लाभदायक कौन सी मशीन होती है। तो जो गिलोटिन शीयर होता है वो हमारे मशीन जो है एक या अधिक को काटने के लिए, हमारा कंटिन्यूअसली काटना हो, तो वहां के लिए हमें क्या होता है, फायदेमंद होता है। कौन सी मशीन, गिलोटिन शीयर मशीन। समझ में आ गया। स्टीयरिंग शेयर मशीन और बेंच शेयरिंग मशीन में हमें चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, हैंड लीवर में हमें हाथ के द्वारा काटना रहता है, वो ऑटोमेशन ऑटोमेटिक हमारा वर्क नहीं करता है, कंटिन्यूअसली वर्क नहीं करता है, तो हैंड लीवर हमारा नहीं होगा, और बेंच में हमारा वर्क नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूअस वाला। तो हमारा निरंतर के लिए क्या होता है, गिलोटिन शेयर। सही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि हमारा जिंक कोटेड आयरन का दूसरा नाम क्या है। जिंक कोटेड यानी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जिंक कोटेड आयरन, यानी जिंक कोटेड आयरन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन को जो कहा जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है वो जिंक कोटेड का दूसरा नाम होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताइए।
तो जिंक कोटेड जो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का दूसरा नाम होता है, उसी को हम जिंक कोटेड और गैल्वेनाइज्ड आयरन भी कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। ब्लैक आयरन होता नहीं है, टिनड आयरन होता नहीं है, स्टेनलेस स्टील नहीं होता है। शीट मेटल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील बना होता है। स्टेनलेस स्टील की बहुत सी वस्तुएं बनती हैं। तो हमारा इसका सही क्या होगा, जिंक कोटेड का दूसरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन। सी आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए फिगर कह रहा है कि हमारा जो दिया है फिगर, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछा है। क्या कह रहा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है। तो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, तो ये क्या है, क्राउन व्हील है। क्या है, क्राउन व्हील है। बॉडी जो है हमारी ये क्या है, बॉडी है। समझ में आ गया, ये हमारी जो है बॉडी है। और यक्ष के रूप में जो पूछा गया है वो क्राउन व्हील है, दूसरा ये हमारी बॉडी है। बैक प्लेट, ये हमारा जो कंपोनेंट्स है, इसके ये जो पीछे प्लेट लगा है, ये वाला प्लेट, तो वो क्या चीज है, बैक प्लेट है। और तो लास्ट कह रहा है एक्सटर्नल जा, एक्सटर्नल जा यानी जो ये अंदर का हमारा जॉ होता है, जो वर्कपीस को पकड़ता है अंदर का जॉ, उसको हम एक्सटर्नल जॉ कहते हैं। समझ में आ गया, ये वाला जो हमारा जो लगा हुआ है, समझ में आ गया। तो हमारा डी आंसर, सॉरी ए आंसर क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ विंग कंपास इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल कार्यों में विंग कंपास का उपयोग क्या है, दूरियां कम करने के लिए। देखिए दूरियां जो होती हैं कम किया जाता है विंग कंपास के द्वारा। विंग कंपास ऑलरेडी जो होता है हमारा दूरियां कम रखता है, तो हमारा दूरियां कम करने के लिए विंग कंपास का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। कोणीय रेखाएं खींचना, कोणीय रेखाएं खींचना विंग कंपास के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। तो और समांतर लाइन हमारा जो अगर खींचना हो तो नहीं खींच सकते हैं, लंबवत हमारा रेखा खींचना हो तो नहीं खींच सकते हैं। इससे हमारा समांतर दूरियां जो होती है विंग कंपास के द्वारा कम की जाती है। समझ में आ गया, तो ए आंसर क्या होगा हमारा, सही होगा। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट के थ्रू बताते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वाइस इज यूज टू होल्ड होलो सिलेंड्रिकल जॉब। खोखले बेलनाकार जाग को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है, पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस, बेंच वाइस। देखिए पिन वाइस हमारा नहीं होगा, खोखले और बेलनाकार जाग को पकड़ने के लिए पिन वाइस का यूज नहीं किया जाता है। पिन वाइस का यूज कहाँ पे किया जाता है कि हमें पतले नुकीले सुई नुमा चीजों को पकड़ना हो, सुई जैसे चीजों को पकड़ना हो, तो वहां पे हम पिन वाइस यूज करते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए वायर पकड़ना हो, वायर का मुख होता है जो पकड़ने के लिए तार होता है, उसको पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का यूज कर सकते हैं। तो हमारा पिन वाइस यहाँ पे होगा नहीं। दूसरा है हमारा हैंड वाइस। हैंड वाइस से जो होता है वो हमारा बेंच वाइस के समान होता है, लेकिन उसमें भी दो जबड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन बेंच वाइस को हम बेंच में फिक्स करके यूज करते हैं, और हैंड वाइस को छोटे छोटे कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए अपने हाथ के द्वारा ही पकड़ते हैं और वर्क कर लेते हैं। तो वहां पे हमारा हैंड वाइस नहीं होगा। तीसरा कह रहा है पाइप वाइस। पाइप वाइस हमारा क्या होगा, सही होगा। पाइप वाइस जो होता है खोखले और बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया, कुछ इस प्रकार हमारा रहता, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमारा जो है क्या रहता है, हमारा उसमें रहता है, फिर ऐसे इसमें लगा रहेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार का रहता है। चौथा है हमारा बेंच वाइज। बेंच वाइज नहीं है, बेंच वाइज होता है हमारा क्या रहता है, बेंच में फिक्स किया रहता है और इस पे हम वर्क को, अरे सॉरी वर्क पीस को मान करके अपना वर्क करते हैं। क्या करते हैं, अगर कटिंग करना हो, ठीक है, फाइलिंग करना हो, टैपिंग करना हो, थ्रेडिंग करना हो, ड्रिलिंग करना हो, या फिर हमें रीमिंग करना हो, समझ में आ गया, चिपिंग करना हो। चिपिंग तो वैसे खैर इस पे नहीं होगा अच्छी तरह से अगर वर्क जो हमारा है, लेकिन हमारा रीमिंग, टैपिंग, ड्रिलिंग, समझ में आ गया,
कटिंग, फाइलिंग सब हम इस पे कर सकते हैं। तो हमारा इसका सही क्या होगा, पाइप वाइज। सी आंसर क्या होगा हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। चित्र में दिखाए गए असेंबली में 2 या 2 से अधिक भागों को सटीक स्थिति के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए हमारा ये 2 भाग हैं, 2 भागों से अधिक भागों को सटीक स्थिति में के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी 2 भागों को हम आसानी से बिल्कुल सटीकता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डॉवेल का यूज करते हैं। नट और स्क्रू के द्वारा हम उसको, नट बोल्ट स्क्रू के द्वारा हम उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा फिर ढीला हो सकता है, निकल सकता है, कुछ भी उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उसको हम 2 अधिक भागों को सटीक, एकदम बिल्कुल सटीकता पता ना चले, सटीक से स्थिति के लिए उसका यूज किया जाता है डॉवेल। तो ये आंसर क्या होगा हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान क्या है। यानी जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, सॉफ्ट यानी नरम, नरम सोल्डरिंग जो होता है उसको पिघलने के लिए कितना का तापमान क्या होता है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 420 कितना होता है, बिलो 420। बिलो 420 का मतलब जो हमारा 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उससे कम, समझ आ गया। इससे अधिक नहीं यूज किया जाता है किस चीज को, सॉफ्ट सोल्डरिंग को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है। कितना डिग्री टेम्परेचर, 420 डिग्री। सी आंसर क्या होगा हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील, व्हाई ग्राइंडिंग व्हील आर ड्रेसेड। ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है, इसलिए तैयार किया जाता है कि टू रिस्टोर द करेक्ट कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। यानी व्हील की सही कटिंग क्रिया को बहाल करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जो व्हील का सही कटिंग क्रिया है, वर्क कटिंग वर्क रहता है, वो सही बहाल के लिए यूज किया जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। पहला कह रहा है इसे हवा के साथ केंद्रित रूप से चलने के लिए नहीं, पहला हमारा नहीं होगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा और चौथा नहीं। व्हील को दरारें हटाने के लिए नहीं, व्हील से दरारें हमारा हट नहीं सकता है, व्हील को स्टीमेज नहीं। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि विच मेटल प्रॉपर्टी इज वेरी बेनिफिशियल ऑफ मेल्टिंग। यानी पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण फायदेमंद है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशेष गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो होता है हमारा पिघलने का गुण नहीं होता है। चालकता में हमारा नहीं, चालकता में हमारा जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो वायर होता है उसमें हमारा किसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालकता अच्छा होता है, किसमें नहीं होता है, वो हमारा होता है फ्यूजिबिलिटी जो होता है। फ्यूजिबिलिटी में हमारा जो होता है धातु का गुण फायदेमंद होता है, जो पिघलने के लिए धातु होता है उसके लिए फ्यूजिबिलिटी। हमारा सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि देखिए यदि होल का बेसिक साइज 25 mm और विचलन प्लस माइनस 0.2 mm, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी। अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, यानी उसकी अधिकतम कितना हम अधिक जा सकते हैं। तो देखिए कोई भी अगर हमें टॉलरेंस दिया है बेसिक साइज, यानी टॉलरेंस अगर हमें प्लस माइनस 0.0, अरे सॉरी 0 पॉइंट हमें मान लीजिए 4 दिया हो, या फिर 2 दिया हो, या फिर 0.1 दिया हो, या फिर 0.5 दिया हो, समझ आ गया। इसमें से जो भी दिया हो, तो अगर अधिकतम पूछ रहा है तो हमारा क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये होता है कि हम 4 अधिक भी जा सकते हैं, 4 कम भी आ सकते हैं। यानी अधिकतम अगर होगा तो हमारा कितना होगा 4, और कम होगा तो हमारा कितना होगा 4 कम, उसमें से हम कर देंगे किसमें से, जो हमारा बेसिक साइज होगा उसमें से हम 4 कम कर देंगे। समझ में आ गया। वैसे ये भी है, तो उसमें हमारा अधिक पूछ रहा है, अधिकतम, अधिकतम लिमिट क्या होगी।
यानी कितना अधिक हम उसको जा सकते हैं। तो हमारा इसका सही क्या हो जाएगा 25.2 mm, यानी 2 mm और एक्स्ट्रा और जा सकते हैं। उसके ज्यादा हम जाएंगे तो हमारा वर्कपीस का साइज जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरी आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। आइडल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, मिलिंग नहीं होता है ड्रिलिंग मशीन में। सी कह रहा है कि ड्रिलिंग का क्रमिक ऑपरेशन, तो सी आंसर क्या होगा हमारा सही हो गया। चौथा कह रहा है ड्रिलिंग का बार बार ऑपरेशन, बार बार ऑपरेशन नहीं होता है। सी जो है ड्रिलिंग का क्रमिक ऑपरेशन, यानी जो क्रमिक ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस होगा वो क्रम से हमारा करता चला जाएगा। किसमें गैंग ड्रिलिंग मशीन जो होती है, गैंग ड्रिलिंग में, न कि हमारे पिलर न कि रेडियल में हमारा ऐसा नहीं होता है। किसमें होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन में होता है कि हमारा क्रमिक संचालन जो होता है वो चलता चला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सी आंसर क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जो भी दिक्कतें हो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए व्हाट इज द एम्पियर रेंज ऑफ एक डाया एक प्रति 16 इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग में इतने इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या होता है। तो इतना के लिए हमारा एम्पियर जो रखा जाता है, कितना रखा जाता है 20 से 40, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा नहीं है 20 से 40। अगर 40 से 125 रखेंगे तो हमारा एम्पियर जो है ज्यादा अधिक हो जाएगा, और 125 अरे सॉरी 185 भी बहुत अधिक हो जाएगा। तो हमारा उसका कम रखा जाता है, कितना 20 से 40 एम्पियर। समझ आएगा, सी आंसर क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए फिगर है आपके सामने और यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है। क्या कह रहा है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है। तो यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, तो पहला देखिए ये हमारा नीचे का भाग क्या कह रहा है पूछ रहा है कि हमारा कौन सा भाग है। तो पहला हमारा दिया है प्लंजर, दूसरा दिया है कि हमारा क्या दिया है दूसरा है एनविल, तीसरा है पॉइंटर, चौथा है स्टेम। तो ये हमारा जो होता है वो हमारा स्टेम होता है। समझ आ गया। तीसरा कह रहा है पॉइंटर, ये हमारा डायल में जो होता है वो डिनोट करता है रीडिंग को, वो हमारा होता है पॉइंटर। दूसरा कह रहा है एनविल, समझ में आ गया। एनविल ये जो हमारा लगा होता है इसमें, ये हमारा होता है एनविल। पहला कह रहा है यक्स के रूप में जो पूछा गया भाग है वो क्या चीज है प्लंजर है। क्या चीज है प्लंजर। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा प्लंजर। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि ड्रिल बिट में होलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है। होलिक्स एंगल के द्वारा हम क्या निर्धारित करते हैं रैक एंगल। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, रैक एंगल कैसे निर्धारित होगा, क्यों होगा, ये भी हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार हम आपको बता चुके हैं। समझ में आ गया कि होलिक्स एंगल द्वारा हम क्या चीज निर्धारित कर सकते हैं रैक एंगल। किस चीज के द्वारा, ड्रिल बिट में जो होलिक्स एंगल हमारा प्राप्त होता है। समझ में आ गया। तो इसका क्या होगा हमारा रैक एंगल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यानी एसी और डीसी दो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है किस चीज का एसी का। तो ये कम वोल्टेज को और उच्च करंट एम्पियर में बदल देता है, यानी जो हमारा जो कम धारा होती है उसको क्या हमें उच्च में बदल देता है। तो इसका सही क्या होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा कह रही है उच्च वोल्टेज और कम करंट एम्पियर में बदल जाता है, नहीं ऐसा हमारा नहीं होता है। यह उच्च वोल्टेज और उच्च करंट एम्पियर में बदल जाता है, नहीं। यह कम वोल्टेज और कम करंट एम्पियर में बदलता है, नहीं। यह कम वोल्टेज को और उच्च करंट को एम्पियर में क्या करता है चेंज कर देता है। कम को और उच्च को क्या करते हैं एम्पियर में हमारा चेंज कर देता है। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि
हमारा जो है 6 mm पिच की लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्कपीस पर 3 mm पिच को काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर क्या है? तो देखिए 60 टीथ ड्राइवन 120 टीथ है, यानी जब 6 mm की पिच का लीड स्क्रू में लेथ में वर्कपीस पर 3 mm पिच के काटने के लिए यूज होता है, वो ड्राइवर हमारा कितना होता है 60 टीथ और ड्राइवन कितना होता है 120 टीथ। समझ आ गया? तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि which welding machine is designed to supply both AC and DC current for welding ferrous and non-ferrous metal using all types of electric, यानी कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौ और अलौ धातुओं को वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों करंट की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? तो रेक्टिफायर सेट जो होता है वो एसी वेल्डिंग मशीन की सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके अलौ धातुओं को वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों करंट की आपूर्ति के लिए डिजाइन की गई है। कौन सा? रेक्टिफायर सेट। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया किसी होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा करती है? यानी मान लीजिए हम ड्रिल के द्वारा होल को क्या कर दिए हैं, होल कर दिए, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा होल कर दिए। अब उसको हम बड़ा करना है होल को, तो किसके द्वारा करते हैं? स्पार्ट फेसिंग। स्पार्ट फेसिंग हमारा नहीं होगा। स्पार्ट फेसिंग जो होता है हमारा, उसका जो फेस होता है उसको हल्का हल्का राउंड यानी गोला करने के लिए स्पार्ट फेसिंग किया जाता है। काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग के द्वारा जो होता है उसका हम होल जो होता है साइज बड़ा कर देते हैं। किसके से? ड्रिलिंग करने के बाद काउंटर बोरिंग करते हैं तो होल का साइज जो होता है हमारा क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। रिमिंग, रिमिंग नहीं होगा। रिमिंग जो होता है किस लिए किया जाता है कि जो हमारा ड्रिलिंग के बाद जो फिनिशिंग लाना होता है होल का, उसको हम रिमिंग के द्वारा उसको फिनिशिंग करते हैं। डी ऑप्शन है हमारा, काउंटर सिंकिंग के द्वारा नहीं होगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़ के खत्म कर दिए। समझ में आ गया? तो हम लोगों का आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने 5 क्लास समाप्त कर दी फर्स्ट ईयर के, फीटर फर्स्ट ईयर के। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो मैं एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल ITI में, जिसको खूब लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे ही। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।